हेलो माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आपको बिल्कुल नए डिज़ाइन के प्लाज़ो की कटिंग और स्टिचिंग देखने को मिलेगी। ये मैंने फैब्रिक फैला रखा है। ये 4 फोल्ड फैब्रिक है, आप देख सकते हैं। इसकी चौड़ाई आप देख लें, ये 16 इंच है। चूँकि ये थोड़ा हम हैवी साइज़ पर बना रहे हैं, आप अपनी माप के हिसाब से बना सकते हैं। इसकी जो लंबाई है वो तैयार 37 इंच आएगी। इस हिसाब से इस फैब्रिक को हमने फैलाया हुआ है। माप कर लेते हैं तो 2 इंच पर मार्क करेंगे इलास्टिक के लिए। क्रॉच एरिया का निशान लगाएंगे तो क्रॉच एरिया का निशान यहाँ पर हम 15 इंच पर लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ हम आसन लगाएंगे तो आसन लगाने के बाद ये 14 इंच पर तैयार आएगा। इस तरह से 2 इंच पर मार्क करेंगे और इस लाइन को हम सीधा कर देंगे। क्रॉच का मार्क कर लेंगे। इसके बॉटम की जो चौड़ाई है वो 9 इंच पर मार्क की है और 1 इंच यहाँ पर हम मार्जिन ले रहे हैं। देखिए, क्रॉच एरिया से 3 इंच पर नीचे की साइड एक मार्क करेंगे और फिर यहाँ आर्म के पास जितनी चौड़ाई रखनी है मार्क कर लेंगे। तो यहाँ हमने 14 इंच पर मार्क किया है। इस निशान को इस तरह से राउंड शेप देते हुए मार्क कर देंगे और फिर इन दोनों निशानों को एक दूसरे से मिला देंगे, शेप दे देंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको प्लाज़ो का ये डिज़ाइन कैसा लगा। नीचे की साइड से भी कटिंग कर देंगे, क्योंकि ये कपड़ा यहाँ से फोल्ड है। ये इधर साइड से ये फैब्रिक जुड़ा हुआ है, यहाँ पर हम कटिंग नहीं करेंगे। यहाँ पर आप चाहे तो इस तरह से फोल्ड करके टॉप स्टिच लगा सकते हैं, वैसे इसकी ज़रूरत भी नहीं है। बगैर लगाए भी ये प्लाज़ो बनेगी। तो इसमें से एक पाइचे को हम हटा देंगे, यानी दाहिने पैर का जो पाइचा है इसे हम हटा देंगे। हम बाएं पैर के फैब्रिक को रखेंगे सिर्फ, क्योंकि डिज़ाइन हम सिर्फ अपने बाएं पैर के फैब्रिक में देंगे। हमने बाएं पाइचे को इस तरह से फैला रखा है। अब इस साइड से, बंद साइड से 5 इंच पर मार्क करेंगे पूरे में। ध्यान से देखिएगा। क्वार्ड सेट का ये बहुत ही प्यारा सा और न्यू डिज़ाइन है। इस तरह से पूरे में 5 इंच पर मार्क कर लिया है। अब सिर्फ एक फैब्रिक को, यानी एक पल्ले को हम काटेंगे, दोनों को नहीं काटेंगे। इसी मार्क से यहाँ से हम कटिंग कर देंगे। नीचे वाले फैब्रिक को कटिंग नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सिर्फ ऊपर वाले फैब्रिक की हम कटिंग करेंगे। इस तरह से हमने कटिंग कर दी है। अब इस कटिंग पर हम प्लेकेट लगाकर इसे डिज़ाइन देंगे। तो देखिए, इस तरह से इसको डिज़ाइन देने के लिए हमने ये प्लेकेट रेडी किया है। इसमें हमने पेस्टिंग पेपर लगा दिया है। ये 1.25 इंच चौड़ाई का पेस्टिंग पेपर लगाकर इस प्लेकेट को हमने रेडी कर दिया है। इस प्लेकेट को अंदर वाली जो अंदर साइड का जो फैब्रिक है इस पर रख कर इस तरह से सिलाई लगा देंगे और ये प्लेकेट यहाँ पर अटैच हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, प्लेकेट को हम अंदर साइड पर लगाएंगे और ये जो बाहर वाली साइड है इस पर इस तरह से इस पट्टी को रखकर एक सिलाई लगाएंगे, अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और अंदर से एक सिलाई लगा देंगे। इस तरह से हमारे दोनों पल्ले में ये पट्टियाँ अटैच हो जाएंगी। आप देख सकते हैं, ये प्लेकेट और ये बटन पट्टी हमने अटैच कर दी है। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ ये बनी हुई है। प्लेकेट को पहले रेडी करके बनाएंगे आयरन करके, तो इसमें फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आती है।
ये हमने बटन लिया हुआ है, इस बटन को हम सेट कर देंगे। टोटल 6 बटन हम लगाएंगे। इस बटन को लगाने से पहले इस प्लेकेट को बटन पट्टी पर रखकर इधर अंदर की साइड से एक सिलाई लगाकर इसे जॉइंट कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, प्लेकेट को अंदर की साइड से रखकर हम सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, प्लेकेट को इस तरह से बटन पट्टी पर रखकर सिलाई लगाएंगे और यहाँ तक सिलाई लगाएंगे, यानी एक बटन के ऊपर तक, पूरा पैक नहीं करेंगे। और लगाने के बाद इस बटन को यहाँ पर हम फिक्स करेंगे। नीचे के बटन को हम प्लेकेट पर नहीं लगाएंगे, इसे बटन पट्टी पर लगाएंगे और प्लेकेट पर हम काज करेंगे, जिससे कि यहाँ पर हम काज बटन के साथ इसे बंद कर सकें। ये देखिए, प्लेकेट को हमने बटन पट्टी के साथ अंदर की साइड से इस तरह सिलाई करके जॉइंट कर दिया है। नीचे की साइड पर ध्यान दीजिएगा, इस तरह हमने इसे ओपन कर रखा है, यानी पूरे प्लेकेट को हमने जॉइंट नहीं किया है। इस तरह से थोड़ा बड़ा सा ये बटन है, इस बटन को इस तरह से बराबर में रख कर यहाँ पर लगा देंगे। ये देखिए, हमने बटन लगा दी है। नीचे की साइड में आप ध्यान दीजिएगा, ये बटन हमने बटन पट्टी पर लगाई हुई है, ये यहाँ देखिए, और प्लेकेट पर हमने काज किया हुआ है। और इसे इस तरह से बंद कर सकते हैं, चाहे तो खोल कर पहन सकते हैं, ये भी लुक अच्छा आएगा, या फिर बंद करके इसे पहना जा सकता है। तो ये हमारी बटन पट्टी तैयार हो गई। अब इसकी हम सिलाई करेंगे। ये हमने मियानी ली है, मियानी को इसके साथ अटैच करेंगे। देखिए, इस तरह से मियानी को रखेंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे। दूसरी वाली मियानी जो है, इसे भी इसी में नीचे की साइड पर रख कर अंदर से सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, हमने मियानी अटैच कर दी है। अब इस पर दूसरे पांचे को हम रखेंगे और इसे क्रॉच एरिया से जॉइंट कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से रख कर इसे दोनों साइड से जॉइंट कर देंगे। आप देखिए, हमने इसे क्रॉच एरिया से जॉइंट कर दिया है। इसमें मियानी बिल्कुल परफेक्ट अपनी जगह पर सेट हुई है। मियानी लगाने से पहनने पर तनाव नहीं देता है, इसलिए छोटी सी मियानी लगाना काफ़ी परफेक्ट हो जाता है। इसमें हम इलास्टिक लगा देंगे। ये इलास्टिक हमने लगा दी है, आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट सेट हुई है। इसके बीच से हम एक सिलाई लगा देंगे, जिससे कि इलास्टिक अपनी जगह फिक्स हो जाएगी। और इसके बाद हम इसकी फाइनल सिलाई कर देंगे और इसके बॉटम को फोल्ड कर देंगे। इस सिलाई को लगाकर हम आपको प्लाज़ो दिखाते हैं। ये देखिए, हमारा प्लाज़ो रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं, इसका लुक बिल्कुल प्यारा आया हुआ है। प्लाज़ो की ये बिल्कुल नई डिज़ाइन है और काफ़ी खूबसूरत लगती है। ये नीचे से हमने इसे इस तरह फोल्ड किया हुआ है, यहाँ से ये ओपन है थोड़ा। इस साइड पर मियानी लगाने से पहनने पर ये तनाव नहीं देगा, बिल्कुल परफेक्ट अपनी जगह सेट होगा। क्रॉच एरिया आप देख सकते हैं, मियानी लगाने के बाद भी ये बिल्कुल परफेक्ट आया हुआ है। इलास्टिक अपनी जगह सेट हो गई है। ये प्लेकेट अपनी जगह बिल्कुल परफेक्ट बाएं पांचे पर बनी हुई है। नीचे की साइड में इस बटन को ओपन करके भी इसे वेयर किया जा सकता है, ये लुक भी काफ़ी परफेक्ट आता है। और इसे बंद करके भी वेयर किया जा सकता है। बंद करने के बाद भी यहाँ थोड़ा सा ओपन रहेगा और ये लुक भी काफ़ी प्यारा आता है। इस तरह से यहाँ थोड़ा सा ओपन होगा। इस तरह से ये हमारा प्लाज़ो की बिल्कुल नई डिज़ाइन तैयार हुई है। इसी डिज़ाइन पर इसके कुर्ती भी हम तैयार करेंगे। क्वाड सेट की ये बिल्कुल नई डिज़ाइन है और बहुत ही खूबसूरत लगती है। इसी तरह प्लेकेट और बटन को लगाकर इसकी कुर्ती को भी हमने तैयार किया है। इंशाल्लाह जल्द हम आपको इसका भी वीडियो
देंगे। तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा आपको हमारे प्लाज़ो की ये डिज़ाइन कैसी लगी। थैंक यू।